हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी विद सत्या। दोस्तों, आज मैं आपको एक निबंध और लेके आया हूँ जो कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12 के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो है बेरोजगारी की समस्या। दोस्तों, मैंने आपको दो निबंध लिखवा चुका हूँ, कोरोना वायरस के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या और एक मैं निबंध और आपको लिखवाऊंगा, वो होगा हमारा प्रदूषण के ऊपर। ठीक है, आपको बस इतने ही निबंध याद करने और आपको 10th और 12th में सारे मतलब जो है कोई भी अगर निबंध लिखने को आएगा तो इन्हीं में से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लिखना है, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं कैसे लिखवाता हूँ, पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे हम रूपरेखा। पहली हेडिंग आपको रूपरेखा डालनी है, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग हमारी जो है प्रस्तावना होगी और लास्ट हेडिंग जो होगी हमारी उपसंहार होगी। ठीक है, उसके बीच में आप कोई सी भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो चलिए रूपरेखा में हमें क्या लिखना है। रूपरेखा में जितनी भी हेडिंग हम डालेंगे, जो पॉइंट वगैरह डालते हैं हेडिंग वगैरह, वही बस हेडिंग यहाँ पर देना है कम से कम। और रूपरेखा में कम से कम 5 हेडिंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, 5, 1 पॉइंट, 2 और 3, 4 और 5। ठीक है, आपका ये पॉइंट 5 पॉइंट होने चाहिए। तो चलिए देखिए प्रस्तावना हेड डालेंगे इसमें प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या इस देश की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए बेरोजगारी समस्या जो है हमारी युवा जो पीढ़ी है तो वो उनकी बड़ी मतलब उनकी जो है सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, रोजगार ना होने के कारण कई लोग जो हैं अपना और अपने परिवार का समुचित पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पालन पोषण नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं और उनसे काम हो नहीं पा रहा है। तो क्या करें, बेरोजगारी की समस्या झेल रहे तो वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए अगले हेड डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे तो लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ है कि कोई योग्य व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक हो किंतु उसे अपनी शिक्षा के अनुकूल मजदूरी पर कार्य करने के लिए ना मिल रहा हो। ठीक है, आपको ये क्या रख देना, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी। अर्थ मतलब अर्थ हो जाएगा उसका बेरोजगारी का। बेरोजगार क्या अर्थ है, मतलब जो योग्य व्यक्ति हो, काम करने के योग्य हो, मगर उसके इच्छा के तहत मतलब जो कोई भी काम या मजदूरी जो है उसको ना मिले, तो वो क्या होगा, हमारा बेरोजगार हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे बेरोजगारी के कारण। तो देखिए बेरोजगारी के कारण में हम क्या लिखेंगे, कई कारण होते हैं, मतलब इसमें तो बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। तो कुछ आप मेन पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, वो आप लिख सकते हैं कि बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसके निम्न कारण होते हैं, ठीक है, इसके निम्न कारण होते हैं। तो देखिए क्या कारण होते हैं। देखिए नंबर पहला लिखेंगे हम जनसंख्या में वृद्धि। सबसे बड़ी मतलब जो इसका कारण है वो क्या है, हमारा जनसंख्या में वृद्धि। तो बेरोजगार का मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, जिससे सभी बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें क्या हो रहा है, और उन्हें जो है अच्छे रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या के लिए कहाँ से रोजगार लाया जाए इतना, इसलिए सबको रोजगार और सबको रोजगार चाहिए, तो उसके लिए सबको लिए रोजगार नहीं देना नामुमकिन लग रहा है। इसलिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या मतलब कारण क्या है, हमारा जनसंख्या में वृद्धि। तो देखिए दूसरा हम कारण लिखेंगे इसमें कुटीर उद्योग का पतन। मतलब जो छोटे उद्योग थे उनका क्या हो गया, हमारा पतन हो गया। सब तो क्या हो गया, बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो सब कुछ उसमें होने लगा, छोटे छोटे कारीगर मतलब जो कारखाने थे वो क्या हो गए, सारे बंद हो गए। तो देखिए बेरोजगारी का एक कारण कुटीर उद्योग को बंद करने से हुआ है। कुटीर उद्योग की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अतः बेरोजगारी में निरंतर तीव्र गति से वृद्धि होती गई। तो देखिए क्या होता है, छोटे छोटे जो थे बिजनेस लोग कर रहे थे अपने आप से, कुछ लोग मिल करके, तो क्या हुआ, उन सबको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया और उनका काम जो है बड़े बड़े कारखानों को सौंप दिया गया। तो उसमें मतलब जो है जो लोग कर रहे थे छोटे कारखानों में काम, वो लोग बड़े कारखाने में नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर बेरोजगारी का कारण हो गया एक। ठीक है, तीसरा कारण लिखेंगे हम कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। ठीक है, हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, अतः उद्योग के सफल होने के लिए विदेशों से कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण से भी देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के बेरोजगार होने की भी संभावना होती है। देखिए क्या हुआ, मतलब जो हमारे कंपनियां हैं उनमें जो है हमारे लोग ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जिसका मतलब कोई भी उन्हें वहाँ पर आता जाता नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है पूरे तरह से, तो वो भी उसमें पहुँच जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है। तो इसी डर से क्या लोग क्या करते हैं, बड़ी कंपनी वाले विदेश से जो है लोग कर्मचारी को बुलाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे देश के जो कुशल जो प्रशिक्षण व्यक्ति हैं वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है,
प्रशिक्षण व्यक्ति जो होते हैं मतलब वो उन लोगों को लेते नहीं है, विदेश से मंगाते, तो वो भी क्या है हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है हमारे, सबसे पहले लिखा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये भी था। तो इससे क्या करेंगे, जनसंख्या बेरोजगारी का मुख्य कारण है, अतः इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, मतलब जनसंख्या पर रोकना चाहिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं। और देखिए क्या अगली हेडिंग डालेंगे इसमें, कुटीर उद्योगों का विकास, क्योंकि कुटीर उद्योग की जो पतन हो गया था उनका विकास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो कुटीर उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और ताकि बेरोजगारी कम हो सके। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे सहकारी खेती, मतलब कृषि के क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। मतलब जो खेती है उसमें जो सहकारी तरीके से किया जाए, मतलब उसमें लोगों को काम भी दिया जाए, मतलब सरकार की तरफ से, तो वो रोजगार होगा सहकारी खेती की तरह से। ठीक है, तो उसका अगर एक चौथा कारण लिखेंगे सहायक उद्योगों का विकास, प्रमुख उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए, जैसे कृषि के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन। मतलब जो सहायक उद्योग होते हैं छोटे छोटे, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, तो इनका भी मतलब जो है विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, हमारा बेरोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। अब लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में हम लिखेंगे हमारी सरकार बेरोजगार उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। मतलब जो कुछ लोगों के अभी क्या किया, अभी थोड़े दिन पहले तुमने देखा होगा एक साथ पशुपालन मतलब मुर्गी पालन बहुत ज़्यादा चला था, तो क्या हुआ था, इस पर विकास दिया गया था, जोर दिया गया था, तो क्या गया, तो यहाँ पर बेरोजगार को दूर करने के ये कारण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपसंहार। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।